अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से SLOS बेस्ड आपके सामने क्लास 9th इंग्लिश का मैं गेस्ट पेपर और सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं वो अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल आपके फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से जो SLOS दिए गए हैं उसके मुताबिक ये पेपर बनाया गया है। इसको गौर से देखिए। इसके MCQ तमाम ग्रामर से लिए गए हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर इंशाल्लाह इनके बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। सिर्फ MCQs के आंसर की बात कर रही हूँ। जितने भी गेस्ट पेपर में शामिल करूँगी उनके MCQs मैं बहुत जल्द अपलोड भी कर दूँगी। इसके साथ साथ तमाम गेस्ट पेपर का लिंक भी हर उस पेपर के साथ मैं दे दूँगी ताकि आपको वहाँ से आसानी के साथ देख सकें और उसको सॉल्व कर सकें। ये आपके एज अ प्रैक्टिस के तौर पर भी पेपर हो सकता है, एज अ सैम्पल के तौर पर भी और एज अ गेस्ट के तौर पर भी। इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला और भी इंग्लिश के गेस्ट पेपर अपलोड कर दूँगी ताकि आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये इसका सेक्शन B है जिसमें पैराग्राफ है। इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। कुछ चीज़ें देखने में मुश्किल आती है, आप इसको जूम कीजिए, स्टॉप कीजिए वीडियो और वहाँ पे अच्छी तरह उसको पढ़िए और फिर आगे चलिए। हल भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपने कैसे स्क्रीनशॉट लेने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका फिर बाद में देखिए या इसकी फ़ोटो कॉपी कराइए स्क्रीनशॉट लेके। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे फ़ायदा उठाते हैं। मुझे जहाँ से मिले पेपर मैं आपको एज अ गेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर के तौर पर अपलोड कर दूँगी या प्रैक्टिस पेपर भी आप कह सकते हैं। आपको 3-4 पेपर देखने से बाद आइडिया हो जाएगा और आपको तसल्ली भी रहेगी कि इस तरह का पेपर आ जाए तो हमें करने में मुश्किल आएगी या नहीं आएगी। क्लास 9 इंग्लिश FBIC सिलेबस का गेस्ट पेपर आपके सामने। ये उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी देखिए। अभी तो फ़िलहाल ये एक बुक से लिया गया तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट पेपर बनेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों तीनों बुक से में भी मिला के बनाए जाए। इसका लास्ट ट्रांसलेशन और पर सेक्शन C में और उसके बाद डायलॉग राइटिंग आई थिंक। इसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और दीन और दुनिया की भलाई अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।